नमस्ते सभी महिला पत्रकारों को। मूर्ख मत बनो और पागल इस्लामवादी समाजों पर एक्सपोज करने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम खुद को ऐसी स्थिति में पा सकती हो। मुस्लिम ब्रदरहुड की मिस्र चुनाव में जीत के कुछ घंटे बाद हम तहरीर स्क्वायर के पास पुल पर जश्न मना रही भीड़ को शूट कर रहे थे। इस बात से अनजान कि थोड़ी ही दूरी पर एक युवा ब्रिटिश पत्रकार पर बेरहमी से हमला होने वाला था। उस युवा महिला ने अपनी कहानी बताना चाहा। मैं अजीब मानसिक स्थिति में थी और बार बार कहती रही, भगवान कृपया इसे रोक दो, कृपया भगवान इसे रोक दो। शुभ दोपहर 4 बजे हैं। मैं नताशा स्मिथ हूँ। नताशा स्मिथ ब्रिटेन के पत्रकारिता स्कूल में छात्रा है। मिस्र में महिलाओं के अधिकारों पर एक डॉक्यूमेंट्री उनका अंतिम कॉलेज प्रोजेक्ट और पहली अंतर्राष्ट्रीय असाइनमेंट थी। मुझे ये हैरानी हुई कि कॉलेज इतने बेवकूफ थे कि उन्होंने एक युवा सुनहरी बालों वाली सुंदर गोरी लड़की को ये अनुमति दी, खास तौर पर ऐसी इस्लामी समाज में सिर्फ मनोरंजन और मजे के लिए जाना बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है। दोस्तों, महिला होने के नाते इन जगहों पर रहना खतरनाक है, चाहे आप पत्रकार हों या नहीं। मैं ऐसा क्यों कहती हूँ? क्योंकि वहाँ एक अजीब साजिशी थ्योरी है जो मानती है कि पत्रकारों को इन जगहों पर सुरक्षा मिलती है, और सिद्धांत रूप में अगर आप किसी भी तरह के पश्चिमी मूल्यों के साथ खड़े होते हैं तो ये सही होना चाहिए, जो मानते हैं कि किसी कहानी को उजागर करने की कोशिश कर रहे व्यक्ति को कुछ कूटनीति और सुरक्षा मिलती है। अगर आप ऐसे समाज में हैं जो उस राय को नहीं मानता, तो सोचिए क्या होगा। वे पत्रकारों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। ठीक है, खासकर ऐसे पत्रकारों के साथ नहीं जब वे ऐसी संस्कृति से आते हैं जो मानती है कि बलात्कार उनका अधिकार है। नर्क में उतर गए। वो पत्रकार दोस्तों कैलम हैटन और कैस्पर वूड के साथ चौक में फिल्म बना रही थीं, लेकिन भीड़ के कारण वे बिछड़ गए। आदमी मेरे कपड़े फाड़ने लगे और सबसे पहले मेरी स्कर्ट थी और वह तुरंत ही उतार दी गई। मेरा मतलब है, इस और लारा के साथ जो हुआ, जिसमें हमने काफी बात की थी, उसके बीच काफी समानताएं हैं। जैसे लारा लॉगन, ये बिल्कुल वही कहानी है। ये बिल्कुल वही कहानी है, क्योंकि यही वो लोग करते हैं। मैंने यहाँ तक महसूस किया कि मेरी अंडरवेयर उतारी जा रही है और फिर मेरे जूते भी उतर गए और फिर मेरे ऊपरी हिस्से के कपड़े बस मुझसे फाड़ दिए गए और वो काफी दर्दनाक था। CNN के रूफटॉप कैमरे ने वो पल कैद किया जब एम्बुलेंस भीड़ को चीरते हुए उसकी मदद तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। इस समय तक उसके साथ दर्जनों मर्दों द्वारा यौन उत्पीड़न किया जा रहा था। आखिरकार जो उसके लिए एक अनंत समय जैसा लगा होगा, उसे बचाया गया और इस मेडिकल टेंट की अपेक्षाकृत सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। उसकी दोस्त कैलम का मानना है कि अगर वहां के स्टाफ ने मदद नहीं की होती तो शायद वो उस भयावह त्रासदी से जिंदा नहीं बच पाती। हाँ, शायद वो जिंदा निकलने के लिए भाग्यशाली है। द पुशबैक में स्वागत है। मैं मीरा के आपकी होस्ट। अब बहुत हो गया, हम पुशबैक कर रहे हैं, तो अगर आप भी अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते तो जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। लेकिन सच में इन कहानियों की पागलपन देखिए। ये महिलाएं पत्रकार बनकर बड़ी कहानियों को उजागर करने के लिए जा रही हैं। कुछ नौकरियां खतरनाक समाजों में पुरुषों के लिए ही बेहतर होती है। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं लगता कि महिला पत्रकारों में खबरें रिपोर्ट करने की क्षमता नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां के पुरुष महिलाओं के साथ जैसा व्यवहार करते हैं। ये सोचना गलत है कि वहां जाकर आपको पश्चिमी मूल्यों से सुरक्षा मिलेगी, जबकि ये लोग इन्हें मानते ही नहीं। वैसे काश मैं कह सकती कि ये अकेली ऐसी कहानी है। हमारे पास इस तरह के व्यवहार की और भी बहुत सारी कहानियां लगातार सामने आ रही हैं। वैसे ये 13 साल पुरानी बात है, मतलब ये ऐसी चीज है जो बार बार होती रहती है। इस्लामी माहौल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इस्लामी माहौल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। अगर आप समझना चाहते हैं कि इस्लामी माहौल में महिलाएं कितनी असुरक्षित हैं, तो बस यूरोप को देख लीजिए। ऐसे कई मौके थे जब मुझे लगा कि वो मरने वाली है, और मुझे सच में लगता है कि हम सब अभी भी जिंदा हैं, और ख़ासकर नताशा जिंदा है। इसका कारण ये है कि बहुत सारे लोग हमारी मदद करने के लिए तैयार थे, और जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर, खुद को सीधे खतरे में डालकर उसे उस स्थिति से बाहर निकाला। तंबू के अंदर एक आदमी ने उसकी मदद की कि वो पूरी लंबाई वाले बुर्के में छुप जाए और भीड़ से दूर ले गया। और मुझे बस उसकी पत्नी बनकर दिखावा करना पड़ा और सड़कों से गुजरना पड़ा और वह मुझसे बार बार कहता रहा, रोना मत, बिल्कुल मत रोना, अगर तुम रोगी तो लोग जान जाएंगे।
आखिरकार वो अस्पताल पहुंची, जहां उसे और कैलम को ब्रिटिश दूतावास के कर्मचारी मिले, जिन्होंने डॉक्टरों के साथ मिलकर उनकी कहानी CNN से पुष्टि की। इतना हंगामा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैं ब्रिटिश, जवान और लड़की हूँ, जबकि ऐसी घटनाएं औरतों के साथ कई जगह होती रहती हैं जिनका हमें पता भी नहीं चलता। हमें मिस्र, अफ्रीका या दुनिया की उन महिलाओं की कहानियाँ नहीं सुनने को मिलती जो ऐसे या इससे भी बुरे हमलों का शिकार होती हैं। वहाँ तो इंसाफ भी नहीं मिलता। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं खास तौर पर उसे दोषी नहीं मानती, और मैं ये नहीं सोचती कि वो बेवकूफ है और इसलिए उसके साथ ऐसा होना चाहिए था, जैसा कि शायद इस वीडियो के टाइटल से लग सकता है। मुझे लगता है कि असल में स्थिति बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। मुझे लगता है कि जब लोग ये विचारधारा फैलाते हैं कि चिंता मत करो, पश्चिमी सोच हर जगह पूरी तरह सामान्य और स्वीकार्य है, तो इसी वजह से लोगों पर ऐसे हमले होते हैं और ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। क्योंकि लड़की भोली थी और सही भी थी। ऐसी घटनाएं हर जगह महिलाओं के साथ होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे पत्रकार के रूप में वहां जाने की अनुमति या सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए थी। क्या ये उसकी बेवकूफ़ी थी जब लारा लोगन की कहानी सामने आई, जबकि उसे पता था कि और भी महिलाएं यौन हिंसा झेल चुकी हैं? हाँ, ऐसे माहौल में जाना बेवकूफ़ी था, लेकिन फिर भी मैं उसकी निंदा नहीं करती। मैं उस समाज की निंदा करती हूँ जिसने उस पर यह भरोसा थोपा कि पश्चिमी विचारधाराएं ही प्रमुख है, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसी जगहों पर महिलाएं सुरक्षित नहीं होती, और ये बात सबको समझ लेनी चाहिए। मैं इस महिला के साथ जो हुआ उससे बहुत स्तब्ध हूँ, सचमुच स्तब्ध हूँ। ये घिनौना है, लेकिन ये वही कहानी है जो मैंने अब बार बार सुनी है, और ये बात कि ये अब तक आम जानकारी नहीं बन पाई है, ये मेरे लिए अविश्वसनीय है। आप किसका बचाव कर रहे हैं? आप किसकी रक्षा कर रहे हैं? वे पुरुष जो बाहर जाकर छोटी लड़कियों के साथ बलात्कार करने में खुश है, क्या आप उन्हीं पुरुषों का बचाव कर रहे हैं जिनकी आपको रक्षा करनी चाहिए? उनमें अपनी महिलाओं को सबसे पहले क्यों नहीं रखते? क्योंकि आपको डर है कि आप नस्लवादी लगेंगे, क्योंकि आपको डर है कि ये शायद उन विचारधाराओं से मेल नहीं खाता जिन्हें आप लोगों पर थोप रहे हैं। आपको इस बात पर शर्म आनी चाहिए। अब वो वापस यूके में है। उसकी डॉक्यूमेंट्री रुकी हुई है, लेकिन वो डट कर कहती है कि वो अपने काम को पूरा करने के लिए काहिरा जरूर लौटेगी, भले ही उसे भीड़ के हाथों डरावना अनुभव हुआ हो। देखिए, मेरे लिए तो ये बेवकूफ़ी है। मुझे नहीं लगता कि किसी को जाकर ऐसा कुछ करना चाहिए। और फिर से मेरी सहानुभूति हर उस इंसान के साथ है जिसे किसी भी तरह की प्रताड़ना झेलनी पड़ी है, सच में किसी के भी साथ। लेकिन ऐसा क्यों है कि इन कहानियों को आगे नहीं बढ़ाया जाता, ताकि लोग ना समझें कि आपको सुरक्षित रहना चाहिए। आपको समझदारी से तय करना होगा कि कहाँ जाना है। यहाँ एक और वीडियो है। वे डेथ टू अमेरिका के नारे लगाते हैं, लेकिन फिर भी दोस्ताना लगते हैं। ये अजीब है। जहां भी हम जाते हैं, लगता है तालिबान बात करना चाहते हैं, पर उनका स्वागत सीमित है। मेरी मौजूदगी से जल्दी तनाव भी हो जाता है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं महिला हूं, इसलिए एक तरफ खड़ी हो जाऊं। आप देख सकते हैं कि इस ब्यूटी सैलून और अन्य सैलून ने दुकानों के सामने बिना सिर ढके महिलाओं की तस्वीरें पेंट से ढक दी हैं। तालिबान कमांडर असद मसूद खिस्तानी कहते हैं कि इस्लामी शासन धीरे धीरे लागू किया जाएगा। आप महिलाओं की सुरक्षा कैसे करेंगे? क्योंकि बहुत सी महिलाएं डरती हैं कि उन्हें स्कूल जाने की अनुमति नहीं मिलेगी, उन्हें काम करने की भी अनुमति नहीं मिलेगी। महिलाएं, औरतें अपनी जिंदगी वैसे ही जारी रख सकती हैं और हम उनके लिए कुछ नहीं कहेंगे। वे स्कूल जा सकती हैं, वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हैं, लेकिन इस्लामी हिजाब के साथ, जैसे मैं पहन रही हूँ। आपकी तरह नहीं, बल्कि उन्हें अपना चेहरा भी ढकना होगा। चेहरा ढकना, तो आपका मतलब मेकअप से है? नकाब, उन्हें चेहरा क्यों ढकना होता है? हमारे इस्लाम में यही है। क्या इस्लाम में सच में ये है कि आपको नकाब पहनना जरूरी है? बिल्कुल, ये इस्लाम में है। वो खुशकिस्मत है। वो खुशकिस्मत है कि वो ठीक है। कई बार वो कैमरे के सामने एक खास तरह से बर्ताव करने का नाटक करते हैं, लेकिन जैसे ही आप असली सवाल पूछते हैं, आप दिखा देते हैं कि ये पागल कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोग असल में क्या मानते हैं। ये लोग पागल हैं। इन्हें लगता है कि औरत को पूरी तरह ढकना चाहिए, नहीं ढके तो उसके साथ कुछ भी किया जा सकता है। अगर वो ढकी भी हो तब भी उसके साथ कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि उसे संपत्ति माना जाता है। एक महिला ने खुद को ढककर भी कहानी उजागर की, उसे पागल कहा गया। ये बहुत विकृत सोच है।
ऐसे माहौल में पुरुषों को भेजो। कभी भी महिलाओं को इस तरह खतरे में मत डालो। मैं इसे बिल्कुल नहीं समझती। ये बहुत ही आसान है। जो वो कह रहे हैं उसे सुनो। उसका ये दिखावा करना कि अफगानिस्तान की महिलाओं के साथ भी वैसा ही व्यवहार होता है। देख लो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा दिल हर उस महिला के लिए दुखी है जिसे किसी के भी हाथों शोषण झेलना पड़ा है, चाहे वो महिला, पुरुष, इस्लामिस्ट या प्रवासी हो। किसी भी महिला को अगर यौन शोषण झेलना पड़ा है या किसी भी पुरुष को अगर यौन शोषण झेलना पड़ा है तो वो बहुत ही भयानक है। लेकिन समाज का इसे छुपाना या पत्रकारिता के नाम पर महिलाओं को भेजकर दिलचस्प कहानी की तलाश और फिर ऐसा अंत होना मेरे लिए बेहद घिनौना और अस्वीकार्य है। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।